welcome to all the students in this video class. We are discussing about the importance and the introduction of democracy and diversity. We are studying that there are so many types of democratic system, and in especially India there are some differences, but more or less almost all countries in the world have some differences, and I have given yesterday some examples like Tony Smith, John Carlos, and Peter Norman. While Tommy Smith and John Carlos in Afro-American who have won award gold and bronze in 200-meter race. While Peter Norman, he was second position and taken silver medal, but he was Australian, and he supported to both Afro-American player, and it means it is the indication of differences about like color, on the basis of their color and races, अर्थात यह कहानी स्टोरी जो मैक्सिको सिटी की है, अमेरिकन नागरिक जो मूल निवासी अफ्रीका के थे और बाद में आकर अमेरिका में बस गए, तो उनके साथ कैसे विभेद होता है तथा नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, तथा वहाँ ऐसे ब्लैक पीपुल का जो अफ्रीकन है, जो अमेरिका में रह रहा है, कितने गरीब हैं, और फिर एकता भी है। इन सारे तथ्यों को उस कार्टून से स्पष्ट किया गया है, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है रंग नस्ल के आधार पर इस प्रकार का डिफरेंसेज है, सोशल डिफरेंसेज है। लेकिन केवल सोशल डिफरेंसेज का यही नस्ल या फिर रंग ही आधार नहीं है, इस अंतर का कई कारण हैं। तो आज हम लोग उन प्रमुख कारणों के बारे में जानकारी लेंगे जो सोशल डिफरेंसेस को पैदा करता है, जन्म देता है। ओरिजिन ऑफ उत्पत्ति, सामाजिक विभेद डिफरेंसेस को जन्म जो देता है, उसके व्हाट आर द कॉजेज, क्या कारण हो सकते हैं। तो केवल रंग और नस्ल का ही एग्जाम्पल है इस टॉपिक को जो दिया गया है, टोनी स्मिथ का हो, कार्लोस का हो, या फिर पीटर नॉर्मन साहब, कैसे उनको इंटरनेशनल ओलंपिक भावना के विरोध में बताते हुए और मेडल भी ले लिया गया था, आगे खेलने से भी वंचित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से उसको प्रमाणित किया गया है, किंतु ऐसा नहीं है
आप टॉपिक फर्स्ट में जो पावर शेयरिंग में देखा है, सेकंड में भी देखा है, क्या है कैसे पावर शेयरिंग, चाहे वो श्रीलंका का हो, बेल्जियम का हो या अन्य राष्ट्र का हो। तो श्रीलंका में क्या है, तो वहां भी विभेद है, वहां का मूल तमिल की बात है, फिर इंडियन तमिल की बात है, फिर वहां के शहरियों की बात है, फिर बेल्जियम को ले लेते हैं। तो उसके एग्जाम्पल में क्या दिया है, आपने देखा है कि किस प्रकार से वहां पर फ्रेंच है, डच है, फिर कुछ परसेंट जर्मन का भी है। तो कैसे केवल रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर विभेद, ऐसा नहीं है। विभेद के कई कारण हैं और उन कारणों को दूर करने के बाद यदि सामंजस्य स्थापित करके चला जाए तो इस प्रकार का सोशल डिफरेंसेस देखने को कम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है उत्पत्ति का, यानी कि सोशल डिफरेंसेस का जो ओरिजिन है वो कहां से है, तो मोस्टली बेस्ड ऑन द इंसिडेंट ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर। भारतवर्ष में बहुत व्याप्त है, यानी जिस कुल में, जिस वंश में जन्म लिया, उसी वंश के आधार पर कैटेगोरिकली उसका डिवीजन, मतलब है उसको अंतर माना जाता है दूसरे समुदाय से। जबकि भले ही उसका क्रियाकलाप, उसकी पेशा, उसका रहन सहन, उसका रीति रिवाज, उसका धर्म अलग मामला हो, अंतर हो, किंतु अक्सर देखा जाता है कि जन्म के आधार पर सामाजिक विभेद है, वितरण में डिफरेंसेज है। आजकल इस डिफरेंसेज को एजुकेशन के माध्यम से दूर करने का भरसक प्रयास किया गया है, किंतु ये नेता लोग जो है वो इस प्रकार से डिफरेंसेज नहीं कर करके रखेंगे, विभेद पैदा करके नहीं रखेंगे, तो फिर निहित स्वार्थ की रोटी कैसे सेकेंगे। स्वाभाविक है, वोट बैंक की राजनीति करनी होती है, सामाजिक संरचना का विध्वंस हो जाए, एकता का विध्वंस हो जाए, इससे नेताओं को कोई मतलब नहीं है। वो किसी न किसी माध्यम को आधार बना करके और इस प्रकार से डिफरेंसेस पैदा करने का कार्य करता है। तो पहला कार्य क्या है कि जन्म के आधार पर विविध अंतर बताया जाता है, अलग किया जाता है समुदाय को। भारत में तो खास करके है, और न केवल जन्म के आधार पर है, ऑक्यूपेशन के आधार पर भी है। इस प्रकार का विभेद, इस प्रकार का अंतर आप देखते होंगे। ये तो जन्म तो प्रमाणित है, ये आप सबके मन मस्तिष्क में भी होगा, नहीं भी होगा तो ऐसी सामाजिक संरचना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसी कालखंड से लेकर के जब तक वो बालिग होगा, समझदारी आएगी, उससे पहले ही कूट कूट के भर दिया जाता है कि भाई तुम इस समुदाय से हो, वो उस समुदाय से है, वो उस जाति से है, और इस प्रकार से अंतर शुरू कर देता है। और उसमें आग में घी डालने का कार्य नेता लोग करते हैं। खैर, दूसरा कारण है ऑक्यूपेशन, पेशा के आधार पर। आप देखते होंगे, जितने, मैं शिक्षक से ही उदाहरण देता हूं, जितने शिक्षक हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं, मिडिल स्कूल के हैं, प्राइमरी स्कूल के हैं, उन सब का एक समुदाय है। उनका ऑक्यूपेशन पढ़ा, शिक्षा का कार्य है, पढ़ाने का कार्य है। तो ये सारे के सारे समुदाय एक श्रेणी में आते हैं, और अन्य
पेशा से जुड़े हुए लोगों की अलग अलग श्रेणियां होती है। जैसे डॉक्टर की श्रेणियां हैं, डॉक्टर की श्रेणी है, इंजीनियर की श्रेणी है, बैंक एम्प्लॉय की श्रेणी है, कैटेगरी है, रेलवे एम्प्लॉय की कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी है। तो इस प्रकार से जो जिस प्रकार का कार्य करते हैं उसकी कार्य के आधार पर उसको कैटेगरी डिफरेंस किया गया, अंतर किया गया, विभेद किया गया है। तो दूसरा यह भी सामाजिक अंतर का कारण है उसकी पेशा। फिर इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर रिलीजन है, ये है सिख हिंदू है, ये इस्लाम है, मुस्लिम है, ये हिंदू धर्म है, ये इस्लाम धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये बौद्धिस्ट है, ये यहूदी है। According to the basis of their religion, there are also differences, social differences. फिर उसके बाद चौथा, अमीरी और गरीबी के आधार पर भी मेरा तो मानना है यही सही है। ये सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाता है। दो जात होती है, एक अमीरों की, एक गरीबों की। तो इस आधार पर भी विभेद होता है, अंतर होता है। फिर उसके बाद है पसंद के आधार पर, भाषा के आधार पर। ये तमाम सोशल डिफरेंसेस का ये कारण है, उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, समानता जब तक है ठीक है, जब थोड़ा थोड़ा विभेद होना शुरू होता है, अंतर होना शुरू होता है, और यही अंतर जब बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है तो वहीं से डिवीजन शुरू हो जाता है। यानी कि तोड़ फोड़, खून खराबा, मार पीट, तो सामाजिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये तमाम कारण, मेरा बताने का तात्पर्य है, प्रयोजन यह है कि केवल रंग और नस्ल के आधार पर ही सामाजिक असमानताएं नहीं है, बल्कि कई अन्य कारण भी है। इन कारणों को आपने देखा। अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं अगले दिन हम लोग इसके बाद का जो अंश है इस पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।